we have studied two action structures so far, right? One normal behavior and the other one is one time past action that we studied in the last lecture, right? As you have been told कि this is a chart. इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ समझ सकते हैं बहुत आसानी से। बेसिकली तीन ही स्ट्रक्चर हैं अंग्रेजी में। वैसे तो टेंसेस आप 12 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि इसकी वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। इसके प्रकार हैं अलग अलग। यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट एक्शन, इसी को बहुत सारी ग्रामर किताबों में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। हमने अपनी भाषा में यहाँ एक बात कही थी कि नॉर्मल बिहेवियर को ये शो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कॉलम आपको एक चार्ट बना के दिया गया है ताकि आप परमानेंटली इसको अगर अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लें, इसको याद कर लें, तो आगे टेंसेस को समझने में बहुत आसानी होगी। हमने इसीलिए जानबूझ करके एक ही वर्ब का और एक ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, आई सब्जेक्ट और राइट वर्ब। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब के वेरिएशन को, उसके अंदर के परिवर्तन को अलग अलग टेंसेस में आसानी से समझा जा सकता है। अगर अलग अलग सब्जेक्ट आई, कभी यहाँ यू, कभी यहाँ पर दे, कभी यहाँ पर शी, तो उसमें क्लैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि एक्शन को बताता है, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, राइट। यहाँ पर ये सिर्फ कार्य के होना को दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे सेकंड कॉलम में, तो कार्य के जारी रहने को, ये कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन को बताता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये टेंस बहुत इजी है, इसलिए कि यहाँ पर देखिए टेंस में अभी तक आपने बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इसमें टेंस में काल के हिसाब यानी प्रेजेंट, पास्ट में सिर्फ वर्ब में जो मुख्य क्रिया थी उसमें परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर आप देखिए कि ये चीज एम, आई और राइटिंग, ये सब में फिक्स है। आई और राइटिंग, आई और राइटिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है टेंस के हिसाब से। यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट में बात कही जाएगी तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही, शी, ए बॉय, ए गर्ल, ए टीचर, ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, यहाँ पर वाज आ जाएगा और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। हम पहले इसको देखते हैं कि इसमें आई विल राइट, मैं लिखूंगा, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा था, मैं लिखूंगा। यहाँ पर एक बात बताने की और भी इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पर बुक्स में या जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं उनका कहना यह है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। हम आपको यहाँ एक बात बता दें, प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक जीवन में यहाँ देखने को मिल रहा है, इस बात को आमतौर पर नहीं ध्यान में रखा जाता कानून को। तो हमने भी यहाँ पर इसलिए आपको शेल का यूज नहीं बताया है। अब आपको बता दें शेल का यूज यहाँ पर बहुत मैटर नहीं करता या उसका महत्व बहुत नहीं है, सिवाय कानूनी मामलों में। आई शैल राइट जो है मैं लिखूंगा, आई विल राइट का मतलब होगा मैं जरूर लिखूंगा। यहाँ पर बाद में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, सर्टेनली ऐड हो जाता है, यानी मैं निसंदेह लिखूंगा इसका मतलब है। शैल लगा देते तो सिर्फ सिंपल, लेकिन चूंकि चलन में व्यवहारिक जीवन में जो है वो विल ही का प्रयोग हो रहा। आप सुनते हो आई विल कम, आई विल गो, आई विल सी, वी विल मीट, तो वहां पर शैल नहीं लगाते, समझ रहे हैं। तो उसी बात को पकड़े रहना वो बहुत उचित नहीं है। कानून की परिभाषा में अगर आप कोई एग्रीमेंट लिख रहे हैं या कोई और बातें दो पार्टियों के बीच में तय हो रही हैं, वहां पर थोड़ा सा ये मैटर करता है, इसका महत्व होता है, ठीक है। मैं लिखूंगा। अब यहाँ पर इस बात को लेके हम आ जाते हैं
कि यहाँ पर परिवर्तन केवल हेल्पिंग वर्ब में होगा, ठीक है ना। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आप देखते चले आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करनी है। यहाँ एक बात और भी आपको बतानी है कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी सेंस में इस तरह के अगर कोई चीज आ रही है तो इसमें परिवर्तन केवल बीच में होगा। एक बहुत बात आपको, ये कंप्लीशन जो है इसको बाद में हम लोग लेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस में था, हमने यहाँ पर इसलिए बना दिया कि आपके माइंड में रहे। अभी इसको हटा कर देते हैं, यहाँ पर ये रूल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इसी सीक्वेंस में। यहाँ हम इसका एक अल्टरनेटिव, इसका विकल्प के उदाहरण आपको देना चाह रहे हैं ताकि आप समझ जाइए हम क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस हमने बनाया, ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए इज बी। अगर हम आपसे कहें कि साहब ये ए इज बी है, ये प्रेजेंट में है, इसका पास्ट बनाइए, तो आप कहेंगे अरे इसका पास्ट क्या बनाइए, ना कोई सेंटेंस है, ना ये इसका कोई भाव निकल रहा है। हाँ, ये बन सकता है, जैसा कि हमने कहा कि ये जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसका पास्ट बनाने के लिए इसमें वाज लग जाएगा, ठीक है। ए वाज बी, ये पूरा पास्ट में सेंटेंस हो गया। उसके बाद इसका फ्यूचर बनाने कहेंगे, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। ए विल बी बी। यहां समझने के लिए हम आपको और मैथमेटिकली समझा दें, ए की वैल्यू रख दीजिए। सपोज कीजिए कि ए वैल्यू है द रोड। ये क्या है, कैसे है, वो तो बाद में बात आएगी, द रोड। और बी की वैल्यू है क्लियर, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। अब इसी सेंटेंस में हम इसकी वैल्यू रखते चले तो आपको पता लग जाएगा, तो इसकी हिंदी भी लिख दी जाएगी। द रोड is clear। फिर आ जाइए यहां पर, इसका पास्ट बनाएंगे, द रोड was clear and the road will be clear, ठीक है। बिल को थोड़ा छोटा बना देते हैं। आई बात समझ में, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन बता दें कि ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बता रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में डील करेंगे एडजेक्टिव में। यहाँ एक वर्ड क्लियर भी आया है, इसी से मिलता जुलता भी एक वर्ड और भी है, क्लीन। देखिए ये बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन अंतर है इसमें। क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ, और क्लियर माने होता है साफ। आप कहें साफ, अजीब बात है, ये तो दोनों एक ही बात है। हाँ, एक ही बात लगता है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही बात है, लेकिन फिर भी अंतर बहुत बड़ा है। अब हम आपको बता दें, जब रोड पर गंदगी नहीं है तो रोड क्लीन है। एक रोड है मान लीजिए, उस पर गंदगी नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, द रोड इज क्लीन। लेकिन ट्रैफिक भरा हुआ है, तब हम रोड को क्लियर नहीं कहेंगे। जब रोड साफ भी है, गंदगी भी नहीं है, और उसके ऊपर कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तब कहेंगे क्लियर। आई बात समझ।
द स्काई इज क्लियर, क्या मतलब है? ऊपर तो गंदगी कूड़ा जाता नहीं, यानी वहां पर कोई रुकावट नहीं है, यानी स्काई में कोई क्लाउड्स नहीं है, राइट। तो क्लियर स्काई का मतलब यही है। कहते हैं माइंड, आई एम क्लियर या माई माइंड इज क्लियर, बिल्कुल साफ है। कूड़ा चूंकि माइंड सील्ड है इसलिए यहां कोई कूड़ा नहीं घुसेगा। तो क्लीन में और क्लियर में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप यहां से जान जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे तो समझ लेंगे। तो यहाँ पर एक बात पता लग गई आपको कि अगर किसी सेंटेंस में यहाँ आपको 3 टेंस बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ आपने देखा नॉर्मल बिहेवियर में कि आई वी यू दे के साथ जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड होगा। ये थोड़ा और आगे बढ़े, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सिंपल होती जाती है। तो यहाँ जब हम लोग पास में आए वन टाइम एक्शन में, तो आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार कोई चीज ऐड नहीं की जाएगी। सारे सब्जेक्ट में चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, यहाँ पर सेकेंडरी फॉर्म आएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये काम इस कर्ता ने, यानी यहाँ कोई भी जाए, कहा जाए अध्यापकों ने पढ़ाया था तो टीचर्स टॉट, ठीक है। यहाँ पर यह शर्त नहीं लगेगी। और यहाँ पर भी पहले तो आई और वी के साथ शेल आता था, लेकिन अब विल को इसको जनरलाइज कर दिया है, सब में विल हम लगाएंगे। तो अगर आप देखें तो बहुत आसानी से 6 टेंसेस कवर हो गए, या 6 टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो है इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है वर्ब का वो आपके सामने है। और हमने ये भी बता दिया कि ये मेन वर्ब की बात थी, यहाँ कोई भी चीज आएगी, चाहे यहाँ पर वर्ब अगर आएगा इज एम आर के साथ तो आईएनजी होगी। अभी आगे एडजेक्टिव्स में और सारी चीजें डिटेल में आएंगी, जैसे कंफ्यूजिंग है, सरप्राइजिंग है, एक्साइटिंग है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें भी हम लोग सेपरेटली टेकअप करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सेंटेंसेस बनाना है आपको। अगर वर्ब है तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, ये शो कर रहा है कि काम जारी है। द टीचर इज टीचिंग, यानी वर्तमान में वो पढ़ा रहा है। अभी आगे चल के यहाँ पर एक बात और आएगी कंटीन्यूअस टेंस में, उसको भी लिया जाएगा इसी सीक्वेंस में। यहाँ अभी खाली थोड़ा उसके बारे में बता दें कि अगर आमतौर पर अलग अलग परिभाषाएं के साथ समय दिया हो तो ये है, समय ना दिया हो तो कंटीन्यूअस टेंस है, वरना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है समय दिया रहता है। उसके बारे में डिटेल ये है कि जो काम इन 2 टेंस से, ये बहुत यूनिक बात है, आपको बता दे, आप गौर करेंगे समझ में आएगी। मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम कर रहा था, अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, यहां हम शो करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे बनता है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वेदर द टाइम इज गिवन और नॉट, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर के अलावा भी हम आपको बताएं कि आई एम, फॉर एग्जाम्पल नया वर्ड ले ले, टीचिंग, ठीक है, प्लस आई वॉज टीचिंग, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई हैव बीन टीचिंग। ये है उसकी इसेंस, उसका सार, उसका मुख्य अंश। जो मेन बात यही है कि मैं पढ़ा रहा था बीते हुए काल में भी और इस समय भी पढ़ा रहा हूं। जब ये दोनों बातें पाई जाएंगी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर को बिलोंग करेगा। आगे बात समझ में। इसी में आगे टाइम का दिया जाना जरूरी नहीं है, टाइम चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर कोई काम आप पहले कर रहे थे, कहा जाए मैं यहाँ रह रहा हूं, तो याद है कि यहाँ क्या आई एम लिविंग हियर, ठीक है। मैं यहाँ रह रहा था और अभी भी यहाँ रह रहा हूं,
तो दोनों कंडीशन में जब आप इनको जोड़ देंगे तब यहाँ बात आ जाएगी। हम इसको अब अगले लेक्चर में इस बात को लिया जाएगा, सिंस क्या है और फॉर क्या है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से बहुत आसानी समझ सकते हैं कि अब दोनों स्ट्रक्चरों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट को मर्ज कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। थैंक यू।